हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से लेके आई हूँ आपके सामने प्यारी सी वीडियो। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज राधा कृष्ण की सुंदर सी कुछ ऐसी कहानियाँ जो आपने शायद नहीं सुनी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आप राधे राधे की हाजिरी लगाएं दोस्तों, जो राधा कृष्ण से प्रेम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। राधे राधे, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, राधा और कृष्ण का प्रेम अमर है। राधा ने श्री कृष्ण से और श्री कृष्ण ने राधा से निस्वार्थ और आत्मिक प्रेम किया था। इसी प्रेम का कारण आज श्री कृष्ण के नाम के आगे राधा लगता है। राधे कृष्ण हर कोई राधे कृष्ण कहता है, कोई भी रुक्मणी कृष्ण क्यों नहीं कहता है, जबकि रुक्मणी भी तो राधा की तरह प्रेम करती थी श्री कृष्ण को। तो चलिए जानते हैं कि राधा कृष्ण की प्रेम की अनसुनी कुछ ऐसी बातें जो आपको पता नहीं होंगी। तो चलिए मैं आपको आज बता देती हूँ। तो दोस्तों, अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा श्री कृष्ण से 5 वर्ष बड़ी थीं। कई पुराणों में भी आता है कि राधा रानी 11 महीने श्री कृष्ण से बड़ी थीं। तो दोस्तों, राधा ने श्री कृष्ण को पहली बार जब देखा था, जब उनकी माँ यशोदा उन्हें ओखल से बांध दिया था, यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को, और उन्हें देखकर राधा बेसुध सी हो गई थी और उनके प्रेम में पड़ गई थीं। उन्हें लगा कि यह किसी पूर्व जन्म का रिश्ता है, रिश्ता है जो मुझे उनको अपनी तरफ खींच रहा है। वही पहली बार गोकुल अपने पिता के साथ ब्रजभानु जी के साथ गई थी राधा जी, तभी श्री कृष्ण को पहली बार उन्होंने देखा था। और कुछ विद्वानों के अनुसार संकेत तीर्थ पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी। तो जो भी हो, लेकिन जब राधा ने श्री कृष्ण को देखा तो वह उनकी प्रेम में पागल जैसी हो गई थी और श्री कृष्ण भी उन्हें देखकर बावरे हो गए थे। दोनों में प्रेम हो गया। अब दोस्तों, इतनी सुंदर जोड़ी है तो दोनों एक दूसरे को देख के पागल तो होंगे, और इन दोनों को देख के हम लोग पागल हो जाते हैं, है ना। श्री कृष्ण से एक दूसरे से प्यार करते हैं हम भक्त और भगवान के बीच में, है ना। तो इतनी सुंदर जोड़ी है तो इन्हें देख के तो कोई भी पागल हो जाए। और श्रीमती राधा रानी तो है ही इतनी सुंदर, तो भगवान श्री कृष्ण तो राधा रानी के बावरे घूमेंगे ही, है ना। तो दोस्तों, ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 48 के अनुसार इसमें लिखा है दोस्तों, यदुवंशियों के कुलगुरु गर्ग ऋषि द्वारा लिखित गर्ग संहिता की एक कथा के अनुसार एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले थे। उसी दौरान राधा और उनके पिता भी वहां पहुंचे थे। दोनों का वहां पहली बार मिलन हुआ, मतलब एक दूसरे से मुलाकात हुई। उस दौरान दोनों की ही उम्र कुछ छोटी ही थी, मतलब छोटे ही छोटे थे। उस स्थान को साकेतिक तीर्थ भी के स्थान से कहा जाता है, और आज भी स्थित है ऐसी चीज़ें वहाँ पर, और आज भी हैं, और साकेतिक तीर्थ स्थान कहते हैं। साकेत का शब्दार्थ है दोस्तों पूर्व निर्दिष्ट, मतलब मिलने का स्थान, मतलब उसका यही होता है, पूर्व निर्दिष्ट मतलब मिलने का स्थान कहलाता है। तो यह मान्यता है कि पिछले जन्म में ही दोनों ने यह तय कर रखा था कि हमें इस स्थान पर मिलना है। मतलब वो भगवान है भाई, वो कुछ भी तय कर सकते हैं, उन्हीं की लीलाएं हैं, उन्हीं ने लीलाएं सोच समझ के करी हैं, तब तो वो यहाँ नीचे आए हैं पृथ्वी पर, ही लीलाएं करने को तय था उनका। तो उन लोगों का पहले से था कि हमें यहाँ इस स्थान पर मिलना है। यहीं पर गर्ग संहिता के अनुसार एक बार जंगल में स्वयं ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह भी करवाया था। यहाँ हर साल राधा के जन्मदिन यानी राधाष्टमी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक के लिए यहाँ मेला भी लगता है दोस्तों। दूसरी बात यह है कि ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा, पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा गोकुल में रहती थी। एक बार जब उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी ब्रजा के साथ घूम रहे थे, तो तभी राधा जी वहां आ गईं। वे ब्रजा पर नाराज होकर वहां से चली गईं। श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्रीदामा को राधा का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा और वे राधा को भला बुरा कहने लगे। राधा ने क्रोधित होकर श्रीदामा को अगले जन्म में शंखचूर्ण नामक राक्षस बनने का श्राप दे दिया था, और इस पर श्रीदामा ने भी उनको पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर 100 वर्ष तक कृष्ण विच्छोह का श्राप दे दिया था। राधा को श्राप मिला था, तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म होगा, लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगी। यही कारण था कि श्री राधा और कृष्ण का बचपन में विच्छोह हो गया था, मतलब जब वो 11 वर्ष के थे तो वो बाहर दूर चले गए थे, है ना। तो इसी के कारण राधा कृष्ण दूर हो गए थे। दूसरी बात यह आती है, यह भी कहा जाता है कि राधा और श्री कृष्ण की मुरली सुनकर बावरी होकर नाचने लगती थी। श्री राधा रानी का तो सुना ही होगा, अपने रास रचती है भगवान श्री कृष्ण जब मुरली बजाते हैं तो अच्छी अच्छी उनकी मुरली सुनकर आ जाए खिंच के। तो दोस्तों, श्री राधा रानी
उनकी जब मुरली की धुन सुना करती थी तो बावरी हो जाती थी और नाचने लगती थी। वह उनसे मिलने के लिए बाहर निकल जाती थी। जब गांव में कृष्ण और राधा के प्रेम की चर्चा चल पड़ी, एकदम से होने लगी ये चर्चाएं, तो राधा के समाज के लोगों ने उनका घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया था। फिर एक दिन श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा, माता मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहला तो यह कि तुमसे 5 साल बड़ी है, और दूसरा यह है कि उसकी मंगनी हो चुकी है। मतलब उनकी मंगनी हुई थी। तो यशोदा के जो भाई लगते थे वो रायण नाम था उनका, रापाण नाम था और अयान भी नाम था। उनके 3 नाम थे, रायण, रापाण और अयान। ये दोस्तों क्वेश्चन ऐसा है कि कोई भी पूछ सकता है, KBC में पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ध्यान से सुने, काफ़ी नॉलेज मिलेगा आपको। तो यशोदा के भाई थे, वो दूर के लगते थे, तो उनकी मंगनी हो चुकी थी राधा रानी की। तो पहले से ही किसी और से हो चुकी थी राधा रानी, मतलब उनकी मंगनी हो चुकी थी। और वह कंस की सेना में है जो अभी युद्ध लड़ने गया है। मतलब राधा रानी के जो हस्बैंड होने वाले थे वही रायण। तो जब वो आएगा तो राधा का उससे विवाह हो जाएगा, इसलिए उससे तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता, ये यशोदा मैया ने कह दिया था श्री कृष्ण से। लेकिन कृष्ण जिद पर अड़े रहे और जिद करने लगे। तब यशोदा ने नंद बाबा से कहा। कृष्ण ने नंद की बात नहीं मानी। उनको मतलब नंद बाबा ने भी समझाया तो भगवान ने उनकी बात नहीं मानी। तो वो उनकी यशोदा मैया और नंद बाबा ऋषि गर्ग के पास श्री कृष्ण को ले गए। तो श्री ऋषि गर्ग ने समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी खास लक्ष्य के लिए हुआ है। कृष्ण को समझाया ऋषि गर्ग जी ने। उसकी भविष्यवाणी हो चुकी है कि तुम तारणहार हो। कृष्ण को समझाया उन्होंने, उनके गुरुदेव ने, कि तुम तारणहार हो। इस संसार में तुम धर्म की स्थापना करोगे। तुम्हें इस ग्वाल के रूप में विवाह नहीं करना चाहिए। तुम्हारा एक खास लक्ष्य है। गर्ग मुनि इस तरह से समझाते हैं, लेकिन कृष्ण नहीं समझते हैं। तब गर्ग मुनि उन्हें एकांत में यह रहस्य बता देते हैं कि तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं, देवकी और वसुदेव के पुत्र हो, और तुम्हारे माता पिता को कंस ने कारागार में डाल रखा है। यह सुनकर श्री कृष्ण के जीवन की दशा बदल जाती है। मतलब भाई छोटा सा बच्चा हो, कोई भी हो, ऐसी बातें सुनेगा तो वो तो मन पे ले ही लेगा ना। तो ऐसा हो जाता है, तो उनकी दशा बदल जाती है दोस्तों। इसके बाद क्या हुआ, राधा के परिवार को जब पता चला था, तो राधा के परिवार को जब पता चला तो उन्होंने तो वैसे भी शादी को मना कर दिया था। तो यह सुनकर श्री कृष्ण मतलब फिर वो समझ गए थे कि अब मेरा इनसे विवाह नहीं हो सकता है। फिर इसके उपरांत फिर राधा के परिवार को जब पता चला कि यह श्री कृष्ण की मुरली सुनकर उनके प्रेम में नाचती हुई उनके पास पहुंच जाती है, तो उन्होंने राधा को घर में ही कैद कर दिया था। तब श्री कृष्ण ने अपने साथियों सहित एक दिन उन्हें रात में कैद से मुक्त कराकर उद्धव और बलराम सहित अन्य सखियां के साथ रात भर नृत्य किया था। यह रात पूर्णिमा की रात थी जब महरास हुआ था। बाद में राधा की माँ राधा के कक्ष में गई तो राधा उन्हें वहाँ सोते हुए मिली। कहते हैं कि उस वक्त श्री कृष्ण को 2 ही चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रिय थीं। पहली थी उनकी बांसुरी और दूसरी थी राधा रानी। तो कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा के जैसे प्राण ही निकल जाते थे। कई जन्मों में की स्मृतियों को कुरेदने का प्रयास होता था और वह श्री कृष्ण की तरफ खिंची चली जाती थी। भगवान श्री कृष्ण के पास एक मुरली थी जिसे उन्होंने राधा को छोड़कर मथुरा जाने से पहले दे दी थी। राधा ने इस मुरली को बहुत ही संभाल कर रखा था और जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती तो वह मुरली को बजाकर सुन लिया करती थी और यह मुरली देख लिया करती थी। श्री कृष्ण की याद में मोर पंख लगाते थे, श्री राधा रानी की याद में, और वैजंती माला पहनते थे। श्री कृष्ण को मोर पंख तब मिला था जब वे राधा के साथ उपवन में उनके साथ नृत्य कर रहे थे। मोर पंख नीचे गिर गया था तो उन्होंने उसे उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया था और राधा ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को वैजंती माला पहनाई थी। जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तब राधा के लिए राधा उन्हें देखने के लिए उनसे मिलना चाहती थी, लेकिन उन्हें देखने के लिए भी दुर्लभ हो गया था श्री राधा रानी को कृष्ण के लिए देखना। तो कहते हैं कि राधा और कृष्ण दोनों का पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में बताया जाता है, जहाँ सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिका से कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ राधा आई थी। राधा सिर्फ कृष्ण को देखने और उनसे मिलने ही
नंद के साथ गई थी। उनका जिक्र पुराणों में मिलता है, जिसके बाद राधा और श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारिका में हुई थी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने आईं। जब वे द्वारिका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल को और उनकी 8 पटरानियों को देखा। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। तब राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया था। कहते हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती रहती थीं। राधा रानी महल में जो भी कार्य होते हैं वो देखती रहती थी राधा रानी, और मौका मिलते ही वे कृष्ण के दर्शन कर लेती थीं। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाना तय किया। कहते हैं कि राधा एक जंगल के गांव में ही रहने लगी थी। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमज़ोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए और भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग लें, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते हुए देखना और सुनना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कथा? शायद आपने सुनी होगी, लेकिन राधा कृष्ण का प्रेम तो भाई ऐसा ही है। जहाँ श्री राधा कृष्ण हो वहाँ की लीलाएं तो दिव्य होंगी ही। तो ऐसे हैं हमारे मुरली मोहन, ऐसी है हमारी श्रीमती राधा रानी, हमारी लाडली जू, हमारी लाडली सरकार। दोस्तों, ये दोनों इतने करुणामयी हैं कि यदि आप इनका एक बार नाम ही ले लें, श्री राधा रानी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे श्याम, राधे कृष्ण, तो ये उतने में ही हमारा और आपका सबका उद्धार कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको इतनी सुंदर कहानी यदि अच्छी लगी हो, कुछ रहस्य हैं जो राधा कृष्ण पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। दूसरों तक भी ये सुंदर सी ज्ञान की बातें आप शेयर जरूर करें, ताकि दूसरों को भी ये ज्ञान हो, दूसरों तक भी अनसुनी बातें उनको पता हो। और राधा कृष्ण से जो प्रेम करते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राधे राधे की हाजिरी जरूर लगाएं। मिलती हूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा।